अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अननोन वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम देखेंगे कि अपनी अननोन वैल्यू जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है उसे किस तरह से मालूम करते हैं, और इसके साथ ही अगर हमें रूट्स के नेचर भी मालूम हो, यानी कि क्वेश्चन में रूट्स की नेचर भी गिवन हो, तो उस लिहाज से हम अपने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं अननोन वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टेटमेंट क्या है? टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन इन्वॉल्व्ड इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द नेचर ऑफ रूट्स इज गिवन। आपने क्या फाइंड करना है? अननोन अननोन वेरिएबल है, ठीक है। कोई भी अननोन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी अननोन इन्वॉल्व होगा और आपको रूट्स की नेचर मालूम होगी, उस लिहाज से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि हम किस तरह से अपने अननोन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई अननोन गिवन है तो उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1 इज फाइंड के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या है? के प्लस 3 x² माइनस 2 इंटू के प्लस 1 x माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसने क्या कहा है कि आर इक्वल, यानी कि रूट्स क्या है, इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो क्या है? इक्वल है। इफ के इज नॉट इक्वल टू -3, और कंडीशन क्या दी है कि अगर के -3 के इक्वल नहीं है। अब हमने नेचर ऑफ रूट्स में 4 कंडीशन पढ़ी हैं, और आपको पता है कि कब नेचर ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो, यानी कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या रखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखेंगे। देन हम इस इक्वेशन को जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन देखिए। इन गिवन इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन क्या थी? के प्लस 3 x² माइनस 2 के प्लस 1 x माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से आपको मालूम है कि ABC हम किस तरह से निकालते हैं? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके। आपको पता है कि A जो है वो x² का कोफिशिएंट है। सो आपने क्या करना है? A किसके बराबर होगा? x² का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन में क्या है? k प्लस 3। तो A किसके बराबर होगा? A इज इक्वल टू k प्लस 3। ओके, अब B क्या होता है? B इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, और इस गिवन इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -2 इंटू के प्लस 1। सो B इज इक्वल टू -2 इंटू के प्लस 1। ओके, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है? दैट इज C। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -k प्लस 1। सो C इज इक्वल टू -k प्लस 1। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन से ABC आ गए हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन यानी कि नेचर ऑफ रूट जो है वो क्या था? गिवन था, और वो क्या है? इक्वल। ठीक है, एज द रूट्स आर इक्वल, तो हमें पता है कि कंडीशन क्या यूज होगी कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होते हैं तब हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? इक्वल एंड रैशनल। तो यहाँ से हमने कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और आपको मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई वी विल पुट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता है आप लोगों को? अगर किसी को नहीं आता तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे डिस्क्रिमिनेंट वाली वीडियोस और जिसमें मैंने नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन एक्सप्लेन की है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियोस देखें ताकि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हों। ठीक है, ताकि आपको ये मालूम हो कि अगर हमारे पास अननोन वैल्यू आए और नेचर ऑफ रूट्स गिवन हो तो हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपने वो 4 कंडीशंस याद करनी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या है? B
ए और सी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट में किसकी वैल्यू पुट करनी है, बी, ए और सी की। आपने ऊपर में मालूम की है बी की वैल्यू क्या है, -2k+1, ठीक है। बी का स्क्वायर क्या है, इसका मतलब है -2k+1 स्क्वायर, ठीक है। -4 इस तरह ही ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, k+3, और सी की वैल्यू क्या है, -k+1। तो यही पुट किया है, ए की जगह क्या पुट किया है, k+3, और सी की जगह क्या पुट किया है, -k+1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हमारे पास कंडीशन गिवन है, हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो आपने इसे इक्वेशन की फॉर्म में लेकर चलना है। अब यहाँ से आपको, आप देखें इस इक्वेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये होल चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, k+1 का स्क्वायर हम बाद में निकालेंगे, -4 इंटू k+1 इंटू -k+1, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, +4k+3k+1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास क्या गिवन इक्वेशन बनी, 4k+1 स्क्वायर प्लस 4k+1 k+3k+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 इस तरह ही नीचे आएगा, ठीक है। देन k+1 स्क्वायर को, यानी कि होल स्क्वायर को इधर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, k² + 2k+1। आपको स्क्वायर ओपन करना आना चाहिए। आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर को ओपन करें तो वो क्या होता है, यानी कि हमारे पास ए और बी का स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + b² इज इक्वल टू जो भी है, ठीक है। अब हमने k+1 का स्क्वायर को ओपन किया तो हमारे पास क्या बना, k² + 2k+1, ठीक है। +4 इस तरह नीचे आएगा, k+3 इंटू k+1। आपको पता है कि किस तरह से हम अपनी 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने अलजेब्रा में ये सारे काम किए हुए हैं, ठीक है। पहले आपने क्या लेना है, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का, उसको सॉल्व करेंगे सेकेंड एलिमेंट के साथ, k इंटू के दैट इज k², k इंटू 1 दैट इज k, ठीक है, प्लस साथ में आएगा। अब सेकंड लेंगे एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट का, उससे सॉल्व करेंगे सेकंड ब्रैकेट से, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू के क्या होता है, +3k, प्लस बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम बीच में क्या साइन है, प्लस का, +3k। अब 3 इंटू 1 क्या होगा, +3। तो ये हमारे पास ये सॉल्व होगी, दो ब्रैकेट को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 0, ओके। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है ब्रैकेट के बाहर, उसे मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, 4 इंटू k² क्या होता है, 4k², 4 इंटू 2 क्या होता है, 8, और साथ में क्या आएगा, k, ठीक है। 4 इंटू 1 क्या होगा, 4, और साथ में प्लस माइनस के साइन इस तरह ही चलते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या थे, प्लस के साइन, तो हमने एज इट इज प्लस के साइन को नीचे उस तरह ही लिखा है। प्लस नीचे आएगा 4। अब देखो 4 कहाँ पे है, ब्रैकेट के बाहर है। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है अंदर, लेकिन सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो लाइक टर्म्स रहती हैं उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या बनती है, k² केला ही है, k+3k, यानी कि ये लाइक टर्म है k+3k, तो क्या बन जाएगा, 3+1 क्या होता है, 4, और साथ में क्या आएगा, k। यहाँ पे 3 जो कांस्टेंट है वो केला ही है, ठीक है, +3। तो यहाँ से हमारे पास ये ब्रैकेट के लाइक टर्म्स भी सॉल्व हो गए, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 क्या है ब्रैकेट के बाहर, हमने 4 को तमाम ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, डिजिट्स हैं, उसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या बनेगा, नीचे वाली इक्वेशन में 4k², ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें ऐसे ही नीचे आएंगी क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। क्या बनेगा, 4k² + 8k + 4 + 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो k के साथ, क्या बनेगा, 4k², 4 इंटू 4 क्या होता है, 16, सो +16k, +4 इंटू 3 दैट इज 12, सो +12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना होगा हमारे नीचे वाली, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं हमने उन्हें एक साइड पर लिख लिया है, ठीक है। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले लाइक टर्म को, कौन सी लाइक टर्म होगी, k² वाली, सो 4k² यहाँ पे है, एंड देन नेक्स्ट जो हमारे पास है वो भी 4k²। तो हम कैसे लिखेंगे, 4k² + 4k², ठीक है। k² वाली खत्म हो गई, अब k वाली देखते हैं। एक हमारे पास है 8k और एक हमारे पास है 16k, तो हमारे पास क्या बनेगा, +8k + 16k। साइंस ऊपर जो भी हैं प्लस माइनस के वही आएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे प्लस में, तो आपने भी प्लस में ही चलते जाना है, ठीक है। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है,
यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 12, इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, +4 + 12 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 इस तरह ही चलता जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है लाइक टर्म्स को सबको। 4k² प्लस 4k² क्या होता है, 4 + 4 क्या होता है 8, तो साथ में क्या आएगा k², ठीक है, प्लस बीच में, देन 8 + 16 क्या होगा 24 और यहाँ पे साथ में क्या आएगा k, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो साथ में कोई भी टर्म नहीं आएगी। सो 4 + 12 क्या होगा 16 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे ही आएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 8 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है, ताकि हमें आराम से हम इसको सॉल्व कर सकें। तो 8 से मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया, 8/8 क्या होता है 1, ठीक है, तो k² आ गया। 24/8 अगर हम करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3k आ गया। 16/8 करेंगे तो क्या होगा 2 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है k² + 3k + 2 इज इक्वल टू 0, k का स्क्वायर बन रहा है, सो इट मीन्स दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होती है, 3 मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों वीडियोस, इन तीनों मेथड से मैंने वीडियोस बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस देखें ताकि आपको वो मेथड्स करने आए। अब हम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है k² + 3k + 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, हमारे पास जो कॉफिशेंट है k का, ठीक है, इसे हमने ब्रेक करना है 2 नंबर्स में, ऐसे नंबर हों कि उन्हें हम ऐड करें तो वो हमारे पास b बने, यानी कि k का कॉफिशेंट बने, और जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो वो c बने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a और c को मल्टीप्लाई करवाते हैं। a क्या है हमारे पास 1 और c क्या है 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 इंटू 1 क्या होता है 2, ठीक है। तो हमारे पास 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि किसके बराबर आए a और c के। सो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब 2 इंटू 1 हमने क्या 2 बना, अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें क्या वो 3 बन रहे, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 नहीं बनता, बन गया ना। तो इसका मतलब हमारे 2 नंबर्स क्या होंगे 2 और 1, ठीक है, जो हम b की जगह जो हम k के कॉफिशेंट की जगह लिखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा k² + 2k + k + 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इंटू 1 होता है 2, 2 + 1 होता है 3, तो ये हमारे नंबर करेक्ट हमने लिए हैं। अब हमने पेयरिंग कर देनी है, ठीक है, 2 नंबर्स में। एक हमने पेयरिंग की है k² + 2k में, और एक हमने पेयरिंग की है k + 2 में, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन लेना है। अब देखें सबसे पहले पेयर में k² + 2k में क्या चीज़ कॉमन है, k, और 2 दफ़ा k रिपीट हो रहा है, k² में भी k है और 2k में भी k है, तो इसका मतलब हम k को कॉमन ले लेंगे। जब हम k को कॉमन लेंगे तो हमारे पास, हम ब्रैकेट के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, हम अंदर वाली चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं जिस चीज़ से हमने कॉमन लिया होता है। तो बाहर हमने किससे कॉमन लिया है k से, सो k का स्क्वायर ओवर k, यानी कि एक k को डिवाइड करेंगे, यानी कि k² ओवर k को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचेगा k + 2 प्लस उस तरह ही साइन वो ही आएंगे, और 2k को k से डिवाइड करो तो हमारे पास क्या बचेगा 2, ठीक है। k में से k कट हो गया तो क्या बच गया 2, ठीक है। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या है k + 2, यही हमारे पास अगली ब्रैकेट में आना चाहिए। तो अगर आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट पेयर क्या है k + 2, ठीक है, वही यानी कि ब्रैकेट वाला ही है, तो इसका मतलब हम कॉमन क्या लेंगे 1, ठीक है, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो वो क्या बनता है वही चीज़ जो कि वो खुद हो। तो k + 2 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो क्या बनेगा k + 2 ही। तो मैंने क्या किया +1 को कॉमन ले लिया और अंदर क्या आया k + 2, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक जा रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है k + 2 को कॉमन ले लेना है, क्योंकि हमारे पास दोनों टर्म के साथ k + 2 है। k + 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, k + 2 को अंदर से ख़त्म करें, देखें k बच गया, k + 2 कॉमन है और +1 बच गया, ठीक है, k + 1। या एक और आसान तरीका ये है कि हमारे पास 2 ब्रैकेट सेम आती है ना, एक दफ़ा उसे लिख दो और जो टर्म हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है उसे आप लिख लें एक और ब्रैकेट में। तो देखें k हमारे पास बाहर है और 1 प्लस साइन बीच में है, तो क्या हो गया k + 1 का ब्रैकेट बन गया, ठीक है। तो ये एक और ट्रिक है।
तो के प्लस वन ब्रैकेट बन गई और दूसरी ब्रैकेट क्या थी के प्लस टू, और हमने क्या किया इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, पहली ब्रैकेट को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, देन सेकेंड ब्रैकेट को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, देन एक के प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो कॉमा के प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हम काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें के की टू वैल्यूज़ मिलती हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टू वैल्यूज़ मिलती हैं क्योंकि इसका वेरिएबल जो होता है वो स्केयर पे डिपेंड होता है। ठीक है, इसलिए हमें इसकी वैल्यूज़ टू मिलती हैं जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए के प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है कि हम वन को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट हमारे पास जो राइट साइड है इक्वेशन की, दूसरी साइड है इक्वेशन की, उस पर। तो देखें जब हम वन को करेंगे ट्रांसफ़र नेक्स्ट साइड राइट साइड पर, तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब प्लस है तो फिर बाद में क्या होगा नेगेटिव, सो के इज इक्वल टू माइनस वन बन जाएगा। यहाँ से क्या होगा, के प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो है, टू को राइट साइड पर शिफ्ट किया तो हमारे पास पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या बन जाएगी, के इज इक्वल टू माइनस टू। यहाँ से हमारे पास के की टू वैल्यूज आ गई, के इज इक्वल टू माइनस वन एंड के इज इक्वल टू माइनस टू। के इज इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस टू। अब रूट्स विल बी इक्वल इफ़ के इज इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस वन। रूट्स हमारे पास गिवन जो नेचर थी वो क्या थी, इक्वल। ठीक है, हमने फिर रूट्स भी निकालने थे। निकाले किस तरह से सॉल्व किया, सबसे पहले हमारे पास जो अननोन वैल्यू थी उसमें से हमने ए बी सी यानी कि अननोन वैल्यू जो थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन थी, वहाँ से ए बी सी निकाले, डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया, और जो हमारे पास गिवन कंडीशन होगी यहाँ पे इक्वल थी, कुछ भी हो सकता है, रैशनल अनइक्वल जो भी है, उस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट को लेकर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बना, इक्वल का साइन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। वहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करो और वहाँ से आपके पास डिस्क्रिमिनेंट निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने उस इक्वेशन को वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन जाएगी। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, थ्री मेथड के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आपने उसको किसी भी मेथड के थ्रू सॉल्व करके वहाँ से रूट्स निकाल देने हैं। देन आपने कहना है कि जो भी आपके पास रूट्स की कंडीशन गिवन होगी, नेचर गिवन होगी, वो आपने लिखना है रूट्स विल बी इक्वल, अनइक्वल, रैशनल, इरैशनल जो भी होगा। और देन आपने वहाँ पे के की वैल्यूज़ लिख के, और जो भी के पी क्यू जो भी होगा उसकी वैल्यूज़ लिख के देन आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इस तरह हम अननोन वैल्यू को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन हो और नेचर गिवन हो, इस तरह से सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।